अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए 500 साल का संघर्ष अब सार्थक हो गया है, किंतु इस राम मंदिर की नींव में समर्पण, त्याग, बलिदान और सामाजिक चेतना के उद्घोष की अनकही कहानियां दबी हैं। वो कहानियां जो इसकी आधारशिला है। मंदिर का जिक्र कीजिए और फिर बात कीजिए विनय कटियार की, सिर्फ नाम ही काफी है। राम मंदिर आंदोलन की अगली पंक्ति के नेताओं में उनकी गिनती होती है। 1992 में जब कार सेवा की रणनीति बनी, तब कौन कहां गिरफ्तार हो जाए कहा नहीं जा सकता था। भारी ऊहापोह होती। उस स्थिति में आंदोलन के नेतृत्व का संभावित विकल्प तैयार करना आवश्यक था और इस क्रम में कटियार का स्थान अशोक सिंघल और मोरोपंत पिंगले जी के बाद तीसरा था। इससे आप उनका स्तर, उनकी ऊर्जा को समझ सकते हैं। विनय कटियार के जोश और तर्क भरे भाषण लोगों में नया उत्साह भर देते थे। विनय कटियार का जन्म 11 नवंबर 1954 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। 1982 में हिंदू जागरण मंच और 1984 में बजरंग दल की स्थापना करने वाले विनय कटियार 4 बार सांसद रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समेत संगठन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं समय समय पर निभाई। राम जन्मभूमि स्थल के पास ही है कनक भवन और इस कनक भवन के पीछे एक घर है हिंदू धाम। ये विनय कटियार का घर था और कार सेवा के समय ये घर सभी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जन्मभूमि के लिए आस्था और संघर्ष की इस यात्रा में दिसंबर 1992 की उस कार सेवा पर राजनीति की बिसात बिछ गई थी। प्रधानमंत्री नरसिंह राव विनय कटियार से सीधे संपर्क में थे। कटियार ने राव को आश्वस्त भी किया था कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कटियार कहते हैं, समाज ने सदियों तक प्रतीक्षा की, लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया, लेकिन जब उसका धैर्य टूटा तो कोई बांध उस सैलाब को रोक नहीं पाया, कोई बांध काम नहीं आया। अयोध्या, काशी और मथुरा की मुक्ति को आवश्यक मानने वाले कटियार कहते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से संवेदनशील मामले में समाज सहमति बनाए तो श्रेष्ठ होता है। अयोध्या में चूक गए मुस्लिम समुदाय के सामने काशी और मथुरा एक अवसर के समान हैं। समाज को सामंजस्य के अनूठे सूत्र देने वाले विनय कटियार कुछ लोगों को ज़्यादा गर्म लग सकते हैं, मगर समझना पड़ेगा कि सामाजिक समझ की दृष्टि से, सामंजस्य की दृष्टि से ये विचार बहुत आवश्यक है।